जय गुरु जी। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संगत जी, बात उस वक्त की है जब गुरु जी महाराज फिजिकल रूप में गद्दी पे विराजमान थे। तो एक आंटी गुरु जी के दरबार में आती हैं और गुरु जी से कहती हैं, गुरु जी मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, आप उनकी शराब छुड़वा दीजिए। तो गुरु जी मुस्कुराते हैं और आंटी को कहते हैं, एक उपाय तो है, अगर तुम कर लोगी तो वो शराब छोड़ देगा। तो आंटी बोली, गुरुजी आप कोई भी उपाय बता दीजिए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। तो गुरुजी आंटी की तरफ देखते कहते हैं कि ऐसा करो, उसके हिस्से की तुम पीना शुरू कर दो तो उसकी शराब छुट जाएगी। अब आंटी गुरुजी की तरफ देखे कि आज तो मुझे लग रहा है मैं गलत जगह आ गई हूँ, ये कैसे बाबा हैं जो मुझे ही पीने के लिए कह रहे हैं। संगत जी, तब गुरुजी महाराज समझाते हैं कि जीवन में जितना कोटा उनका शराब पीने का लिखा है वो पिएंगे ही, और अगर मैं इस जन्म में अभी छुड़वा देता हूँ तो वो फिर उसे अगले जन्म में जाके पीनी पड़ेगी। तो जितनी जल्दी तुम उसके साथ पियोगी तो उसका कोटा पूरा हो जाएगा। संगत जी, आंटी से गुरुजी ने कहा कि तुम्हें पता है, तुम्हारे जन्म से पहले ही ये सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं कि तुम कितना अन्न खाओगे, कितनी सांसें लोगे, सब कुछ लिखा होता है। जितना जिसने पीना है वो उस जन्म में पिएगा। गुरुजी कहते हैं, क्यों कई लोग दिन रात ड्रिंक करते हैं? क्योंकि उनके जीवन में वो कोटा पूरा टैंकर जितना लिखा है तो वो दिन रात ही पिएंगे। गुरुजी कहते हैं कि मैं पल भर में उसकी शराब छुड़वा सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। आंटी की जान में जान तब आती है और आंटी को बात समझ जाती है। संगत जी, ये बात सच है कि जो भी कुछ हमारे जीवन में पहले ही तय होता है कि हम कितना अन्न खाएंगे। आपने देखा होगा कई लोग नॉनवेज खाते हैं और फिर अचानक से छोड़ देते हैं, उतना उनके जीवन में लिखा होता है। गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद भी जब कई लोग ड्रिंक करते हैं या नॉनवेज खा रहे हैं तो अचानक से ही उनका छूट जाता है, क्योंकि उनका वो जीवन में जो कोटा लिखा हुआ है वो पूरा हो जाता है। संगत जी, एक ऐसे ही इसी के ऊपर एक बहुत प्यारा सा सत्संग है। फूड इंस्पेक्टर एक बहुत ही बड़े ऑफिसर रिटायर होते हैं, गुरुजी महाराज के दरबार में आया करते। अब वो गुरुजी के दरबार में आके बैठते और 5 मिनट के लिए फिर अपनी कार में जाते, ड्रिंक लगा के आते और बैठ जाते। हर 5 मिनट में उठते, ड्रिंक करके बैठ जाते, और काफ़ी दिनों तक ऐसा चलता रहा। संगत जी, फिर उसके बाद गुरुजी महाराज ने एक दिन सेवादार को बुलाया और कहा, जो सबसे छोटी शीशी शराब की आती है वो तुम ले आओ। किसी संगत से गुरुजी ने 100 रुपये लिए और उन्हें दिए। अब सेवादार अंकल भी हैरान कि आज गुरुजी को क्या हुआ है, गुरुजी ये क्यों मंगवा रहे हैं। पर जो आ गया गुरुजी की, अंकल चले जाते हैं, दुकान पे जाते हैं कि 100 रुपये में जो भी छोटी शीशी शराब की आती है वो दे दीजिए, और ऐसे छुपा के ले आते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, इसको ऊपर छत पे जहाँ मेरा रूम है वहाँ ले जाओ, वहाँ ऐसे गिलास पे डाल के रख दो, और जो ये आदमी शराब आके रोज 2-3 मिनट जाता है फिर कार में से ड्रिंक करके आ जाता है, इन्हें ऊपर ले जाओ और इन्हें बोलो पीने के लिए। अंकल उनको ले जाते हैं रूम में और सारा गिलास विलास में डाल के रख देते हैं। अब अंकल को कह देते हैं कि आपको ये पीना है, गुरुजी ने कहा। अंकल नीचे आ जाते हैं तो गुरुजी अंकल सेवादार से कहते हैं कि जाके देखो उसने पी लिया। वो नहीं पीते हैं। गुरुजी फिर बार बार भेजते हैं पर वो जैसे कि तैसे वहीं रखी हुई थी। तो सेवादार अंकल बोलते हैं कि गुरुजी वो तो पी ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे, वो तो ऐसे बैठे हैं। थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते हैं, ठीक है उसको नीचे ले आ। तो वो बताते हैं कि क्यों नहीं पी, और दिन तो तू यहाँ बैठ के भी हर 5 मिनट में गाड़ी में जाके पी रहा था, आज मैंने तुझे खूब सामने रखी है तब भी नहीं पी रहा है। तो कहता है, गुरुजी मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ कि मेरे हाथ उस तरफ बढ़े ही नहीं, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं नहीं पीऊँगा। तब गुरुजी कहते हैं कि जीवन में जितना तुझे पीना था तेरा कोटा ख़त्म हो चुका है, पर फिर भी तू पी रहा था, इससे अपने शरीर को नुकसान कर रहा था, इसीलिए मुझे तेरी ये शराब छुड़वानी ज़रूरी थी। उसके बाद वो अंकल कभी नहीं पीते हैं। और गुरुजी फिर सेवादार को कहते हैं कि वो शराब जो भी है ऊपर कमरे से लेके बाहर पेड़ के नीचे या फिर बाहर डाल दो। और संगत जी, उसके बाद वो अंकल कभी शराब को छूते तक भी नहीं है। तो आपने देखा होगा कितनी बार कई मरीज वेंटिलेटर पे हैं, उनकी सांसें चल रही हैं पर वो अन्न पानी सब छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके जीवन में इतना ही खाना पानी लिखा था जितना उन्हें कोटा पूरा कर लिया, पर अभी सांसें बाकी हैं तो सांसें चल रही हैं। तो ये चीज़ें हमारी पहले से ही लिखी होती हैं कि हम कितना अन्न खाएंगे, कितना नॉनवेज खाएंगे या कितना ड्रिंक करेंगे। जितना कोटा लिखा है वो इस जन्म में आपको पूरा करना पड़ता है।
पर अगर गुरु की कृपा हो जाए तो संगत जी वक्त रहते ही वो हमें संभाल लेते हैं और किसी के साथ बुरा नहीं होने देते हैं। जिस प्रकार वो आंटी आती हैं और कुछ दिनों बाद गुरुजी उनके हस्बैंड की ड्रिंक छुड़वा देते हैं। तो ऐसी बहुत सी संगत थी जो इतने ड्रिंक करते थे, पर गुरुजी तो जानो जानी है, परमात्मा है, सब देख लेते हैं हमारा अगला पिछला सब जन्म, कि इनका कोटा पूरा हो गया है या नहीं हुआ है या कितना बाकी है। तो गुरुजी उन्हें छुड़वा भी दिया करते थे। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज जी की असीम कृपा हम संगत पे ऐसे ही बनी रहे। अनंतम शुक्राना।